स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूवीजेड न्यूज़। लेकर आए हैं कुछ बड़ी खबरें और नए अपडेट्स। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। दोस्तों, बड़ी खबरों में जानेंगे कि छूट के बाद खुलने लगी हैं अब गली मोहल्ले की दुकानें। गृह मंत्रालय ने गलतफहमियों को किया दूर। साथ ही जानेंगे कि लॉकडाउन में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 20 करोड़ घरों को मुफ्त में मिलेगी दाल। साथ ही जानेंगे कि अगर आप भी चला रहे हैं एसी और कूलर तो सरकार ने जारी की है एडवाइजरी। दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच मौसम का तापमान भी बढ़ने लगा है। ऐसे में अगर आप भी अपने घरों में एसी या फिर कूलर चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इस समय एसी या कूलर चलाते समय आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, जानेंगे इन्हीं सभी जरूरी बातों को। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन के बाद ट्रेनों में मिलने वाले खाने पर लग सकती है रोक। अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि एलपीजी ग्राहकों को सरकार देती है सुविधाएं, सिर्फ एक कॉल और एसएमएस में जाने इसके फायदे। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके घर में एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है और आपके खाते में अभी तक सब्सिडीज ट्रांसफर नहीं हुई है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब आप सिर्फ एक एसएमएस या कॉल करके सब्सिडी रिसीव कर सकते हैं। या दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार की देर रात लॉकडाउन से छूट की घोषणा के बाद फैली गलतफहमियों को शनिवार को गृह मंत्रालय ने दूर कर दिया। इसके अनुसार ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकानें खोलने की पूरी छूट होगी, लेकिन शहरी इलाकों में मॉल के साथ साथ बाजार भी बंद रहेंगे। शहरों में हेयर कटिंग, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। शराब, सिगरेट और गुटखा की बिक्री पर पाबंदी शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में एक समान रहेगी। रेड जोन या कंटेनमेंट इलाके में जरूरी सेवाओं के अलावा किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच दुकानों को खोलने की अनुमति दिए जाने पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि शहरी इलाकों में मॉल और बाजार जहां एक साथ बहुत सारी दुकानें को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, केवल वही दुकान खोली जा सकती है जो बाजार से बाहर अलग थलग हो, आबादी के अड़ोस पड़ोस में या फिर आवासीय परिसर के भीतर स्थित हो। उनमें भी सिर्फ सामान बेचने वाले दुकानों को छूट दी जाएगी, सेवाएं देने वाले दुकानों को नहीं। आपको बता दें कि इसलिए सेवा प्रदान करने वाले रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, स्पा और हेयर कटिंग की दुकानें बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि खुलने वाली दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ के साथ काम करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाने जैसे दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की पूरी छूट दे दी गई है। वैसे भी ग्रामीण इलाकों में मॉल न के बराबर है। ऐसे में वहां बाजार पूरी तरह से खुल जाएंगे, यानी कि वहां रेस्टोरेंट, सैलून और ब्यूटी पार्लर पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सरकार ने पहले ही ग्रामीण इलाकों में सभी तरह के उद्योग धंधों को चलाने की अनुमति दे चुकी है। जाहिर है कि नई छूट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन करना वहां भी अनिवार्य होगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। देश भर में पीडीएस से जुड़े हुए 20 करोड़ घरों को मई के पहले सप्ताह में मुफ्त दाल वितरण में तेजी आएगी। इसके लिए लाखों टन दाल तैयार करने और बड़े पैमाने पर ढुलाई का काम जारी है। सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकांश लाभार्थी मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा प्राप्त करेंगे। कई राज्य एक ही बार में 3 महीने के लिए दाल बांटने में सक्षम होंगे। आपको बता दें कि शेष राज्यों के लिए मई के तीसरे सप्ताह तक 3 महीने के लिए दाल की आपूर्ति पूरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1 महीने पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर परिवार को 3 महीने तक 1 किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा की थी। जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत पंजीकृत है, उन्हें प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत दाल मुहैया कराई जा रही है। कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान गरीबों की जरूरत को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि अभी तक करीबन 30,000 टन दाल का वितरण किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर कोरोना वायरस के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद चालू रबी सीजन की दलहन व तिलहन फसलों की खरीद शुरू हो गई है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की उपज की खरीद चालू हो गई है। फिलहाल 1.5 लाख टन दलहन और 30,000 टन तिलहन की खरीद हो चुकी है। इस पर कुल 785 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच मौसम का तापमान भी बढ़ने लगा है। ऐसे में अगर आप भी अपने घरों पर एसी या फिर कूलर चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इस समय एसी या कूलर चलाते समय आपको कई जरूरी बातों का ध्यान रखना है। केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसमें सरकार ने बताया है कि इस मौसम में आप किस तरह से एसी और कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक इस समय आप 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान रखकर एसी चला सकते हैं। इसके साथ ही एसी चलाते समय कमरे में नमी की मात्रा 40 से 70% के बीच होनी चाहिए। कोरोना वायरस संकट में आपको एसी की हवा के साथ साथ प्राकृतिक तौर पर बाहरी हवा को भी अंदर और बाहर जाने की व्यवस्था करनी होगी।
होगी। इसके लिए आप खिड़कियों को थोड़ा खुला छोड़ सकते हैं। जी आपको बता दें कि कूलर चलाने के लिए केंद्र सरकार ने सलाह दी है कि इस समय पोर्टेबल कूलर का इस्तेमाल ना करें, जो अंदर से हवा लेकर अंदर ही छोड़े। कोई भी कूलर इस्तेमाल करें, लेकिन इसके लिए हवा बाहर से आनी चाहिए, क्योंकि कमरे का अच्छा वेंटिलेशन सबसे जरूरी है। इसके अलावा उसकी सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। कूलर के पानी को समय समय पर बदलते रहें। साथ ही आपको कुछ और जरूरी बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि एसी चलाते समय पंखा भी चलाएं, ताकि कमरे में हवा की गति बनी रहे। एसी वाले कमरे में खिड़की होनी जरूरी है। खिड़की हल्की खुली रखें ताकि फ्रेश हवा आती रहे। इसके साथ ही एग्जॉस्ट फैन है तो इस्तेमाल करें, ताकि दूषित हवा बाहर जा सके। गर्मियों के मौसम में पहली बार एसी चलाने से पहले सर्विसिंग जरूर करा लें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बाद रेल यात्रियों को सफर के दौरान मिलने वाले खाने पर रोक लग सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉकडाउन खुलने के बाद जब रेल सेवाएं शुरू होंगी तो यात्रियों को दी जाने वाली खाने की सुविधा पर रोक लगाई जा सकती है। रेलवे ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण और सामाजिक दूरी के लिए रेलवे यह कदम उठा सकता है। हालांकि सफर में यात्रियों को पानी की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा शुरू में संक्रमण रोकने के लिए बिना एसी वाले रेल चलाने पर विचार हो रहा है। आपको बता दें कि सिविल एविएशन और रेलवे मंत्रालय ने लॉकडाउन के बाद संचालन शुरू करने के किसी भी फैसले से इनकार किया है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि फ्लाइट और ट्रेनों में खाना देने से सामाजिक दूरी लागू नहीं हो पाएगी। खाना देने के लिए रेल स्टाफ को यात्री के पास जाना पड़ेगा। ऐसे में सभी यात्री अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आपके घर में एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है और आपके खाते में अभी तक सब्सिडी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब आप सिर्फ एक एसएमएस या कॉल के जरिए सब्सिडी रिसीव कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आधार को कनेक्शन से लिंक करके भी सब्सिडी को सीधे खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय देश में लगभग 80% फैमिली में एलपीजी कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आज के टाइम में सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी के कारण भी लोग एलपीजी के इस्तेमाल को प्राथमिकता देते हैं। बस आप एक कॉल करके IVRS या फिर SMS के जरिए मैसेज भेजकर अपना एलपीजी सब्सिडी रिसीव कर सकते हैं। आपको बता दें कि एलपीजी सब्सिडी को रिसीव करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आधार को कनेक्शन के साथ जोड़ना होगा। अब आप इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम यानी कि IVRS के जरिए एलपीजी को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए इस लिंक पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अपने राज्य और जिले का नाम चुनने के बाद गैस एजेंसी का नाम चुनिए। उनके सामने लिखे हुए नंबर पर फोन करें और उसके हिसाब से सभी प्रक्रिया को पूरा करें। आधार कार्ड का नंबर डालने को कहा जाएगा और आपका इंडियन गैस या हिंदुस्तान कनेक्शन आधार से लिंक हो जाएगा। हम आपको बता दें कि इसके अलावा आप एक SMS के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर को एक SMS भेजना होगा। सबसे पहले आप अपने LPG वितरक के साथ अपने मोबाइल नंबर के साथ खुद को रजिस्टर करें। इसके बाद में अपने मोबाइल नंबर से SMS भेजें। भारत गैस उपभोक्ता 57333 या फिर 52725 पर SMS भेज सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार का कहना है कि वह अपने राज्य में 16 मई तक लॉकडाउन लगाना चाहती है। इसके एक दिन के बाद ही 5 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उड़ीसा ने शनिवार को अपने अपने राज्यों में 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। यहां हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा 6 अन्य राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का कहना है कि वह केंद्र सरकार के आदेश का पालन करेंगे। वहीं असम, केरल और बिहार का कहना है कि वह सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद में फैसला लेंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना अकेला ऐसा राज्य है जिसने लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वह इस अवधि के खत्म होने से 2 दिन पहले आगे का फैसला लेगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुंबई और पुणे के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का विस्तार किया है। यहाँ 18 मई तक राज्य के 92% मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। यदि जरूरत पड़ेगी तो लॉकडाउन को 3 मई के बाद 15 दिनों के लिए और बढ़ाया जाएगा। यह पूरे मुंबई और पुणे के लिए नहीं, तो इसे केवल कंटेनमेंट जोन में बढ़ाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल में परिवहन सेवाएं शुरू करने के लिए निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने निगम प्रबंध को निर्देश दिए हैं कि वह चालकों और परिचालकों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखे, ताकि लॉकडाउन बहाल होने की स्थिति में बसों की आवाजाही शुरू हो सके। कोरोना वायरस के चलते चालक और परिचालक घर में ही हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं यह सारी व्यवस्था देख रहे हैं। हिमाचल में जैसे जैसे कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं, इसी को देखते हुए धीरे धीरे सुविधाएं बहाल की जा रही हैं। परिवहन निगम का मानना है कि एक बारी में सेवाएं बहाल नहीं की जा सकती। परिवहन निगम के डिपो से क्षेत्रों के लिए 2 से 3 बसें चलाई जा सकती हैं। RTO
यात्रियों को मास्क और सैनिटाइजर भेज दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट 6,600 बसें चलने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि परिवहन निगम और विभाग को अपनी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन बहाल होने की स्थिति में सेवाएं शुरू की जानी है। मुख्यमंत्री के आदेश का इंतजार है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी जानकारियां और जरूरी खबरें आप तक पहुंचती रहे।